उधम सिंह नगर के जसपुर में लाखों रुपए की लागत से वर्षों पहले मौलाना अब्दुल कलाम आजाद पार्क का निर्माण किया गया, जो अब आजाद बिल्कुल भी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कब बदलेगी तस्वीर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उधम सिंह नगर के जसपुर में नगर पालिका की कार्यशैली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। ऐसा इसलिए क्योंकि लाखों रुपए की लागत से तैयार मौलाना अब्दुल कलाम आजाद पार्क वर्षों से बदहाली पर आंसू बहा रहा है। और हैरानी की बात यह है कि शिकायत के बाद भी कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। जिम्मेदारों से आज इसी मुद्दे पर करेंगे सवाल जवाब, लेकिन आइए उससे पहले रिपोर्ट देखते हैं। उधम सिंह नगर के जसपुर नगर पालिका मौलाना अब्दुल कलाम आजाद पार्क को लेकर एक बार फिर चर्चा है। बीते कई सालों से मौलाना अब्दुल कलाम पार्क अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है और अब पार्क सिर्फ गाड़ियों के पार्किंग और गाय भैंस बांधने का अड्डा बन गया है। वार्ड नंबर 5 में बने अब्दुल कलाम आजाद पार्क पिछले कई वर्षों से बदहाल पड़ा है। स्थानीय निवासी बताते हैं कि पिछले 25 वर्षों से पार्क वेंटिलेटर पर है। खुद नगर पालिका की गाड़ियां भी पार्क में पार्क की जाती हैं, लिहाजा और भी गाड़ियों को देखकर यहां पार्क कर देते हैं। मैं यही कहूँगी पार्क के बारे में, 25 साल बीत चुके हैं। उससे पहले इसका निर्माण हुआ होगा, वो शायद मेरे सामने तो नहीं हुआ था, हुआ होगा। जो कुछ समय सही रहा, उसके बाद ये स्थिति इसकी बहुत खराब हो चुकी है। कोई संज्ञान नहीं लेता, ना नगर पालिका, ना हमारे विधायक, ना हमारे पूर्व विधायक, कोई इसमें देखभाल करने नहीं आता है कि इसकी हालत क्या है। और इसकी स्थिति, पार्क की परिस्थिति ऐसी है कि वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है। आप खुद इसको देख सकते हैं। अब रही गाय की बात, गाय ठीक है, बत्ती हैं यहाँ पर, कोई बांध देते हैं धूप में, वैसे भी बांध देते होंगे। अगर नगर पालिका की गाड़ी यहाँ पर खड़ी होगी तो फिर बाहर के पब्लिक तो वो करेगी, गाड़ी भी करेगी, गाय भी बांधेंगे, बकरी भी बांधेंगे, सब कुछ होगा। इसको चाहते हैं हम, इसका सौंदर्यीकरण हो, कुछ भी, या बच्चों की एजुकेशन के बारे में कुछ भी हो जाए, इसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए। पार्क को लेकर नगर पालिका चेयरमैन नौशाद सम्राट ने बताया कि अब्दुल कलाम पार्क पशुओं के बांधने का अड्डा है। पूर्व मेयर की तरह से पार्क में यहाँ पशु बांधे जाते हैं, इसलिए कई बार उन्हें नोटिस भी दिया गया और कई बार नगर पालिका की टीम की तरफ से उन्हें समझाया भी गया है। समय समय पर पार्क की सफाई भी कराई जाती है। अब अगर पार्क में कोई पशु बांधता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो पशुओं का अड्डा है, एक हमारे पूर्व मेंबर हैं, उनके पशु बंधे रहते हैं। हमने उन पर कई बार कार्रवाई करने का आदेश भी दिए और हमने उन्हें कई बार समझाया भी, हमारी नगर पालिका की टीम समझा के भी आई और वहां पे समय समय पर हम सफाई भी कराते हैं। नोटिस के आप सीधी एफआईआर करेंगे उनके ऊपर, अगर उनमें पशु बांध दिए तो उन्होंने, या कोई व्यवस्था में अपना वाहन खड़ा कर दिया तो। नगर पालिका के चेयरमैन की दलीलें भी अजीब है। मतलब नगर पालिका को यह पता है कि कौन जिम्मेदार है, फिर भी पता है कि नगर पालिका की गाड़ियां भी उसी पार्क में खड़ी की जाती है। लेकिन हैरानी की बात है कि साहब कार्रवाई के बदले मीडिया के सवालों पर दलीलें दे रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे नगर पालिका को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि पार्क अगर साफ सुथरा होगा तो स्थानीय लोगों को इससे फायदा होगा। जसपुर से एचएन 24/7 के लिए वसीम अहमद की रिपोर्ट। तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद पार्क के हाल बेहद खराब इस वक्त हैं। जसपुर नगर पालिका की कार्यशैली पर एक बार फिर सवाल उठा है, क्योंकि आपको बता दें एचएनएन की खबर पर पालिका अध्यक्ष की दलीलें भी आई हैं। आज़ाद पार्क में खड़ी की जाती है जो पालिका की गाड़ियां। जब सवाल किया गया तो सिर्फ और सिर्फ दलीलें दी गई, कोई यहाँ पर उन्हें सुध नहीं। ऐसे में पालिका के पूर्व मेंबर दोषी, तो फिर कार्रवाई आखिरकार क्यों नहीं हो रही है? आखिरकार पालिका की गाड़ियां यहाँ पर क्यों खड़ी होती हैं और यहाँ पर पशुओं को क्यों खुले में बांध दिया जाता है? आसपास के लोग बहुत परेशान हैं।
हालात बद से बदतर हो चुकी हैं। आज़ाद पार्क अब पूरी तरह से आज़ाद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उस पार्क को पूरी तरह से बदहाल ही छोड़ दिया गया है। लेकिन आखिरकार क्यों, इसके पीछे कौन है जिम्मेदार, इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। वसीम अहमद हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वसीम, आज़ाद पार्क अब आज़ाद क्यों नहीं रहा, आखिरकार क्यों इसको बदहाली के आंसू रुलाए जा रहे हैं? जी, ये पूर्व में 25 साल पूर्व में आजाद अब्दुल कलाम के नाम से जसपुर में एक पार्क स्थापित हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो एक बदहाल के रूप में नजर आ रहा है अब्दुल कलाम पार्क। वहीं दूसरी ओर आम जनता का कहना साफ तौर से ये है कि अब ये पार्क नहीं रहा और पार्क पूरी तरह से कूड़े का अंबार बन चुका है। वहीं दूसरी ओर पशुओं का घर बन चुका है और नगर पालिका खुद जो एक दावा भरती हुई नजर आ रही है कि यहाँ सफाई हम कराते हैं, खुद नगर पालिका के कूड़े की गाड़ी मौके पे मौजूद है। ये एक सवाल जनता के लिए है कि हमारे नगर पालिका जो पार्क है वो साफ सफाई तो क्या करा है, अपनी कूड़े की गाड़ी का स्थान उसने बना रखा है। वहीं दूसरी ओर आम जनता से बात करने के बाद ये साफ स्पष्ट हो चुका है कि यहाँ पर नगर पालिका किसी भी तरीके से इस पार्क पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। वहीं बुजुर्गों से बात करने के बाद में एक बड़ा आश्चर्यजनक सवाल मिला है कि हम जाए तो जाए कहाँ घूमने के लिए। सुबह घूमने के लिए अगर पार्क हो तो वो घूम सकते हैं, बच्चे खेल सकते हैं, लेकिन जसपुर में अब्दुल कलाम पार्क या आज की कंडीशन में एक वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ पार्क नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, नगर पालिका की कार्यशैली पर तो सवाल उठेंगे, क्योंकि जिस पार्क को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने की जिम्मेदारी नगर पालिका के पास है, वही अब इसको बदहाल अवस्था में छोड़ रही है। और उनकी गाड़ियां या खुद तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है कि वहां पर मौजूद है। लेकिन आखिरकार नगर पालिका से जब HNN ने बातचीत की तो आखिरकार क्या कुछ जवाब मिला? वसीम, सिर्फ पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रही है, कागजी कार्रवाई में नोटिस देती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं एक कड़वा सा सामने नजर ये आया है कि नगर पालिका की कूड़े की गाड़ी खुद ही स्वयं वहां पर खड़ी हुई नजर आ रही है। इसका आक्रोश वहां के आसपास के लोगों में देखा गया है। वहां पर नोटिस भेजने के बाद नगर पालिका अध्यक्ष नौशाद सम्राट करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर वे आम जनता को नोटिस भेजेंगे तो नगर पालिका की गाड़ी को नोटिस कौन भेजेगा, ये एक बड़ा सवाल जनता जसपुर नगर पालिका नौशाद सम्राट से कहती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल वसीम, आप बता रहे हैं कि दलीलें यहाँ पर HNN को भी मिली हैं और उसके बाद कोई भी सही तरीके का जवाब नहीं दिया गया है। लेकिन इस पार्क पे जहाँ बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए खेलने की जगह बनाई गई है और ये बहुत पुराना पार्क है, आखिरकार इसका पूरी तरह से रखरखाव क्यों नहीं किया गया जो इस अवस्था तक ये पार्क आ पहुँचा है? कहीं बात करें हम पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल जब कांग्रेस में विधायक जसपुर में थे तो उस टाइम ये पार्क आयोजित किया गया था, उसकी स्थापना की गई थी। लेकिन पिछले 10 वर्षों से लगभग कांग्रेस का विधायक जसपुर बना हुआ है, लेकिन दूसरी ओर देखी जाए तो सरकार बीजेपी की बनती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आदेश जी से बात करने के बाद भी साफ तौर से वो ये कह देते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार बीजेपी की है, इस कारणवश यहाँ पर मैं कोई कार्य नहीं करा सकता। वहीं दूसरी ओर नगर पालिका से अगर बात की जाए तो नगर पालिका अपना साफ पल्ला झाड़ती हुई नजर आती है। वो उच्च अधिकारी को लेटर लिखकर अवगत तो करा देती, लेकिन उसमें कार्यवाही करने की मांग नहीं कर पा रही है पूरी तरीके से। वहीं आम जनता भी आक्रोश में है और जल्द ही इसका निस्तारण करने की बात नगर पालिका से कह रही है। ऐसे में अगर पार्क का निस्तारण और सुंदरीकरण नहीं होता है तो वो जल्दी धरने पर बैठने की चेतावनी दे चुके हैं। जी बिल्कुल, धरना देने से क्या कुछ हल निकलकर सामने आएगा वो तो देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि उससे पहले भी तमाम यहाँ पर स्थानीय लोगों ने इस मांग को उठाया है कि इस पार्क का रखरखाव किया जाए, सौंदर्यीकरण किया जाए, बच्चों के लिए खेलने की जगह और बुजुर्गों के लिए यहाँ पर टहलने की व्यवस्था, बेंच लगाए जाएं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। लेकिन आखिरकार जो कारण यहाँ पर दिए जा रहे हैं वो कितने पुख्ता हैं और आखिरकार क्या वही कारण है इस पूरे मामले के पीछे? वसीम जी मैं आपको बता दूं, लंबे समय से ये प्रक्रिया चलती चली आ रही है। नगर पालिका के चेयरमैन बदलते हैं, नगर पालिका बार बार इस बात को दोहराती हुई और दुहाई देती हुई नजर आ रही है कि हमने शासन को लिख दिया है कि हम जल्दी ही इसमें अच्छा कार्य कराएंगे, सुंदरीकरण कराएंगे, लेकिन सिर्फ कागजों की कार्रवाई से नगर पालिका पार्क का सौंदर्यीकरण नहीं करा सकती। और बात करें जसपुर की जनता को तो कहीं ना कहीं जसपुर की जनता को एक सुंदरीकरण वाला पार्क चाहिए जिससे बुजुर्ग बच्चे वहां पर टहल सके, खेल सके और एक अच्छा सुंदरीकरण हो सके। जी ठीक है वसीम, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ मास्टर
बबलू इस वक्त जुड़ रहे हैं जो कि समाज सेवी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मास्टर बबलू जी, देखने को मिल रहा है कि मौलाना अब्दुल कलाम पार्क की जो अभी इस वक्त अवस्था है वो बहुत ही ज़्यादा बदहाल अवस्था में है और यहाँ पर आप लोगों की तरफ से भी मांग की गई है कि इस पार्क का सौंदर्यीकरण किया जाए, रखरखाव किया जाए, जिससे कि यहाँ के आसपास के लोग इस पार्क को यूज कर पाएं। लेकिन आखिरकार आप लोगों को क्या कुछ कहा जा रहा है? जी हेलो, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी 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 बबलू जी, अब आपको क्या लगता है कि आखिरकार क्यों नहीं यहाँ पर रखरखाव और इस पार्क का सौंदर्यीकरण हो पा रहा है, जो इस तरीके की अवस्था इस वक्त हम इस पार्क की देख पा रहे हैं? देखिए, ये पार्क मेरे पिताजी, स्वर्गीय पिताजी चेयरमैन थे जसपुर के, सन 88 में बने थे, तो उन्होंने इस पार्क का निर्माण कराया था और बड़ा खूबसूरत पार्क था। रेलिंग लगी हुई थी, झूले लगे हुए थे और अब फुलवारी लगी हुई थी। लेकिन उनके जाने के बाद जब दूसरे चेयरमैन आए, तीसरे चेयरमैन आए, चौथे चेयरमैन आए, इस पार्क की हालत बद से बदतर होती रही और आज इसकी हालत ये है कि वहाँ जानवर बांधे जाते हैं, उपले पाथे जाते हैं, गाड़ियां खड़ी होती हैं और तमाम तरह का अतिक्रमण उस पार्क में होता है। और जो रेलिंग लगी हुई थी, गेट लगे हुए थे, जितनी भी वहाँ सौंदर्यीकरण का सामान था वो पता नहीं कहाँ गया। नगर पालिका से जबकि बार बार पिछली बार चेयरमैन साहिबा से कहा, उससे 3 बार पहले उमर सिद्दीकी चेयरमैन रहे, उनसे बराबर कहा, कोई सुनने को तैयार नहीं। कई बार हमने वहां धरना भी दिया, कई बार ज्ञापन भी दिया नगर पालिका में, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। लेकिन बबलू जी, आपको क्या लगता है कि क्या कुछ उसके पीछे के कारण हैं जिसके चलते अभी तक इस पार्क में कोई भी कार्य नहीं किया गया है? कौन जिम्मेदार मानते हैं आप? ये तो मैं इसको नगर पालिका बोर्ड को जिम्मेदार मानता हूँ, नगर पालिका के चेयरमैन को जिम्मेदार मानता हूँ और नगर पालिका का जो प्रशासन है उसको जिम्मेदार मानता हूँ। लेकिन अब पता चला है कि इस पार्क के लिए कुछ सरकार ने कुछ पैसा सैंक्शन किया है इसके सौंदर्यीकरण के लिए। अब वो कब तक ये काम, इस पैसे को कब तक ये सूचना आपको कहाँ से प्राप्त हुई है बबलू जी की सरकार की तरफ से इसके लिए एक बजट जारी हुआ है? ये नगर पालिका से ही पता चला है। ठीक है, तो क्या कुछ कहा जा रहा है, कब तक ये कार्य शुरू होगा? नहीं, ये अभी इस बारे में मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन ये मुझे जानकारी मिली है कुछ पैसा शासन ने पार्क के लिए पास किया है। ठीक है, अब मैं नगर पालिका जाकर पता करूंगा परसों कितना पैसा सैंक्शन हुआ है और कब से इसका ये काम शुरू कराएंगे। बिल्कुल बबलू जी, लगातार आप बातचीत और संपर्क में रहिएगा कि आखिरकार क्या कुछ यहाँ पर कार्य होगा और आखिरकार जो सरकार बजट दे रही है उसका सही तरीके से इस पार्क में इस्तेमाल हो भी पा रहा है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। बदलेगी तस्वीर में अपने सवाल जवाब को जारी रखेंगे और जिम्मेदारों से सवाल जरूर करेंगे, लेकिन हमारे संवाददाता वसीम हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी ज़्यादा जानकारी लेंगे। वसीम, देखने को मिल रहा है कि अभी हमारे साथ समाज सेवी जुड़े, उन्होंने कहा कि इस पार्क के लिए सरकार की ओर से कोई बजट जारी किया गया है। इसको लेकर फिलहाल HNN के पास क्या कुछ जानकारी है? जी, अभी कुछ समय पहले माननीय अध्यक्ष नौशाद सम्राट से बात हुई थी। उन्होंने कहा है कि शासन को हमने लेटर लिख दिया है, जल्दी ही इस पैसे की स्वीकृति हमें मिल जाएगी और हम जल्दी ही इस काम को पूर्ण कराना शुरू कर देंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है, कब तक वो पैसा आएगा और कब नगर पालिका पार्क का सुंदरीकरण करना शुरू करेगी? क्योंकि पूर्व में भी कई दफे ये आश्वासन मिल चुका है कि शासन से जल्दी ही पैसा आ जाएगा और हमारा जो पार्क है उसमें सुंदरीकरण हो जाएगा। अगर पैसा आ गया है तो कब से पार्क का सुंदरीकरण होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। जब तक सुंदरीकरण का काम नहीं होता, आम जनता इस सवाल को बराबर उठाने के लिए तैयार है कि सुंदरीकरण कब होगा। बिल्कुल वसीम, एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या वो पैसा आ चुका है या फिर वो प्रस्ताव बनाया गया है जो सरकार के पास भेजा गया है? इसको लेकर हमारी जनता भी ज्यादा कंफ्यूजिंग इस वक्त बरकरार है, आखिरकार क्या है वो? जी, मैं आपको बता दूं, नौशाद सम्राट जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं उनसे बात हुई थी। बात होने के बाद उन्होंने कहा है कि शासन में हमने प्रस्ताव पास करा दिया है, जल्दी ही हमारे पास पार्क के सुंदरीकरण के लिए पैसा आ जाएगा और मैं जल्दी ही
इसका टेंडर निकाल कर सुंदरीकरण स्टार्ट कर देंगे। लेकिन बात वही है, सवाल वही है कि आखिर कब जनता को राहत मिलेगी, जनता को राहत कब मिलेगी। जनता को राहत जब तक नहीं नगर पालिका से नहीं मिल पाती तो वो सवाल ऐसे ही उठाते रहेंगे पार्क के लिए, क्योंकि 10 साल पूरे हो चुके हैं जनता को ये सवाल पूछते हुए कि कब पार्क का सुंदरीकरण होगा। रोज नगर पालिका की तरफ से एक तसल्ली जनता को दे दी जाती है कि जल्दी ही इसका बजट पास होगा, हम सुंदरीकरण कराएंगे। जनता सुनते सुनते थक चुकी है। जब तक नगर पालिका टेंडर पास कर सुंदरीकरण का काम नहीं लगाती, नगर के जितने लोग हैं वो इस बात को कहीं भी मानने के लिए तैयार नहीं है। वसीम, अब जब HNN ने आसपास के लोगों से बातचीत की तो आखिरकार उन्होंने क्या कुछ कहा, वहां पर क्या कुछ और दिक्कतें इस वक्त वहां के लोग झेल रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूं, पूर्व सभासद से भी बात हुई है और वहाँ की जनता से भी बात हुई है। वहाँ पर एक तो जो पार्किंग की दिक्कत बनी हुई है, आए दिन पार्किंग को लेके झगड़ा होना शुरू हो गया है कि ये मेरी जगह है, ये मेरी जगह है। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो नगर पालिका की तरफ से नोटिस आने शुरू हो गए कि यहाँ पर गाड़ी ना खड़ी करें। लेकिन जनता एक सवाल उठा रही है नगर पालिका के लिए कि जब हमारे पास नोटिस आ रहे हैं कि गाड़ी ना खड़ी करी जाए पार्क में, तो नगर पालिका की कूड़े की गाड़ी क्यों खड़ी हो रही है? बिल्कुल, वीडियो वायरल हो रही है। बड़ा सवाल है और इस बड़े सवाल पर जवाब देना भी यहाँ पर नगर पालिका की जिम्मेदारी बनती है कि आखिरकार उनकी कूड़े वाली गाड़ी यहाँ पर कर क्या रही है। ना ही कूड़ा उठाया जा रहा है, ना इसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वहां पर एक अपनी गाड़ी खड़ी कर दी गई है, पार्किंग स्थल बना रखा है। वसीम, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ शैलेंद्र मोहन सिंघल, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक है, वो भी इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र जी, आपका स्वागत करूंगी मैं हमारे चैनल में और सवाल लेना चाहूंगी आपसे कि आखिरकार ये आजाद पार्क आजाद क्यों नहीं बचा है, क्यों ये बदहाल अवस्था में इस वक्त है? ये लगभग 20 साल पहले बना था और उसके कुछ ही साल बाद से ये इसकी स्थिति बहुत खराब है। नगर पालिका बोर्ड की उदासीनता रही है हमेशा। कुछ व्यक्तिगत लोग फायदे सोच लेते हैं कि भाई इसको गौशाला के रूप में वहाँ गाय खड़ी हो जाती है, कुछ के पार्किंग के रूप में खड़ी हो जाते हैं। और सरकार ने अब उसको लगभग 48 लाख रुपया भी दिया सौंदर्यीकरण के लिए। अब उम्मीद करते हैं कि जो नया बोर्ड हमारा बना है वो इसको ध्यान देगा और जो पैसा उसका सदुपयोग करेगा। लेकिन आखिरकार नगर पालिका इससे पल्ला झाड़ती हुई क्यों नहीं यहाँ पर क्यों नजर आती है? जब उनसे सवाल किया जाता है कि आखिरकार यहाँ पर आप कई समय से ये कह रहे हैं कि सरकार और शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है, क्या सरकार प्रस्ताव पारित करने की मंशा में नहीं है या फिर नगर पालिका ही ढिलाई कर रही है? देखिए, जो राज्य सरकार है वो लगातार विकास के लिए पैसा भेजती है और ये प्रोजेक्ट भेजा इन्होंने तो उसके लिए 48 लाख रुपया सरकार ने सीधा प्रोजेक्ट के लिए भी दिया। बात ये होती है कि पूरे नगर में सड़कें भी बन रही हैं और काम भी हो रहे हैं। अब पार्क की व्यवस्था, उसकी फेंसिंग टूट गई, अगर आप उसे ही नहीं देखोगे या गेट के अंदर कुछ भी आवारा पशु घुस रहे हैं कि कोई अपना पालतू गाय बांध रहा है, तो ये काम तो देखना नगर पालिका सरकार थोड़ी ऊपर से आकर देखेगी। तो नगर पालिका बोर्ड का काम है। अब वो लोग नहीं करना चाहेंगे तो फिर इसमें सरकार भी क्या करेगी? तो नगर पालिका बोर्ड तो सरकार पर डाल देती है कि हमारे पास जब बजट ही वहाँ पार्क के लिए पारित नहीं होगा तो आखिरकार हम कैसे करेंगे? 2 तरह का बजट है। एक तो डे टू डे उसकी मेंटेनेंस, जैसे कहीं दीवार गिर गई, कहीं ग्रिल गिर गई या उसके अंदर कोई पशु पालना शुरू कर दिया या गाड़ी की पार्किंग करी, ये तो नगर पालिका का काम है ना रोकना। और तो कहीं टूट गई तो उसका मरम्मत करना भी नगर पालिका का काम है। हर चीज के लिए शासन से अलग से पैसा थोड़ी आएगा। अब एक प्रोजेक्ट के रूप में उन्होंने भेजा है तो प्रोजेक्ट के रूप में पैसा 48 लाख रुपया आ रहा है। अब उसका अच्छा काम सदुपयोग होगा, बस हम तो यही चाहेंगे। बिल्कुल शैलेंद्र जी, और हो सकता है कि नगर पालिका की यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही है कि सरकार की तरफ से जो पैसा यहाँ पर पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए दिया जा रहा है उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। नगर पालिका की कार्यशैली पर यह सवाल उठ रहे हैं। शैलेंद्र जी, चाहूंगी कि आप इस पर खास तौर पर ध्यान दें कि आखिरकार नगर पालिका उन पैसों का कर क्या रहा है और यहाँ पर सौंदर्यीकरण आखिरकार पैसे भेजने के बाद भी क्यों नहीं हो पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। वसीम हमारे साथ बने हुए हैं। वसीम, देखिए यहाँ पर हमारे साथ अभी शैलेंद्र जी जुड़े थे
और उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि शासन की तरफ से बजट जारी हो चुका है, लेकिन उसके बाद नगर पालिका की कहीं ना कहीं लापरवाही है कि पहले भी जो बजट जारी होता है उसके चलते यहाँ पर कार्य नहीं किया जा रहा है। वाकई में क्या स्थिति यही है कि सरकार पैसा भेजती है, नगर पालिका आगे काम नहीं कर पा रही है, या फिर मामला कुछ और है? यहाँ जनता को और आमजन को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है आश्वासन के नाम पर। जी, पूर्व में भी नगर पालिका अध्यक्ष से बात होने के बाद अभी पूर्व में उन्होंने आश्वासन दिया था कि हमने शासन को अब्दुल कलाम पार्क के नाम से सुंदरीकरण के नाम से एक प्रस्ताव पास करने के लिए भेज दिया गया है और जल्दी ही पास हो जाएगा। काफी लंबे समय से ये बात सुनते हुए आ रहे थे, लेकिन कहीं अब प्रशासन की तरफ से पैसा आने की उम्मीद नजर आ रही है और ये जो प्रस्ताव है पास हो चुका है। तो इस प्रस्ताव पास होने के बाद जब कुछ ना कुछ पैसा तो नगर पालिका के पास आया होगा, तो अभी तक नगर पालिका उस पैसे का क्या यूज कर रही है और अभी तक क्यों नहीं उसने यहाँ पर काम स्टार्ट कराने की कंडीशन को शुरू किया, ये भी एक सवाल है। वहीं अगर बात करें सरकार की, तो सरकार सुंदरीकरण के लिए अगर पैसा भेज दिया है तो अभी तक नगर पालिका क्यों शांत बैठी है, क्यों नहीं उसका उपयोग कर आम जनता को राहत दे रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं नगर पालिका आम जनता को गुमराह करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल वसीम, और कागजातों में कहीं ये विकास सिमट कर ना रह जाए, इसीलिए लगातार क्रॉस चेक करना हमारी भी जिम्मेदारी बनती है और जनता को ये सूचना भी देनी हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो वसीम, लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा और ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाते रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल कब बदले की तस्वीर में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए H9 24/7। नमस्कार।